हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी जयपुर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। लाडली बहनों को 3,000 देने की तैयारी, विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेगी राशि। 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुकी महिलाओं के लिए नई स्कीम पर भी हो रहा है मंथन। एक तरफ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का लाडली बहनों को लेकर दिया गया बयान सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आने वाले 3 सालों में महिलाओं को साधने के लिए एक डिटेल रोड मैप बना रही है। बीजेपी की कोशिश है कि 2027 में होने वाले निकाय चुनाव तक कुछ राशि बढ़ाई जाए और फिर विधानसभा चुनाव तक लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाए। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की सरकार एक नई स्कीम लॉन्च कर सकती है। इस स्कीम में महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा, अभी इस पर फिलहाल विचार चल रहा है। इसके साथ ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी सशक्त बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल राजनीतिक दलों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में महिलाएं एक सर्वोपरि और पावर सेंटर बन चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे प्रोफेसर, कैंपस में खाद्य सामग्री पर भी नजर रखेंगे। स्कूल के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग का आदेश। इस छत्तीसगढ़ के स्कूल कैंपस के बाद अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी आवारा कुत्तों की निगरानी को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के साथ ही राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में आवारा कुत्तों के नियंत्रण, निगरानी और उनसे होने वाली संभावित घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदारी सीधे तौर पर अब संबंधित संस्थानों की होगी। इसके लिए प्रोफेसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस आदेश के मुताबिक हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होगी। नोडल अधिकारी प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक को बनाया जाएगा और ये नोडल अधिकारी स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका या परिषद से लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखेंगे। मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत, जी राम जी। मोदी सरकार नया बिल ला रही है, प्रियंका गांधी बोली। महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं? मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी बिल 2025 रखा गया है। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है और काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी। इधर कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। भाजपा ने पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया, बैजयंत पांडा को असम की जिम्मेदारी। दोनों राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल को तमिलनाडु के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को असम विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों राज्यों में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमिलनाडु के लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल और केंद्रीय सहकारिता और उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। राज्य में फिलहाल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK और कांग्रेस की सरकार है। वहीं असम में जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन जारदोश को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। यहां भाजपा सत्ता में है और हिमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर संसद में हंगामा, नड्डा बोले राहुल गांधी सोनिया गांधी माफी मांगे। प्रियंका गांधी बोली रैली में किसने कहा, हमें नहीं मालूम। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन दोनों सदनों में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है।
नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीयों और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीएम के खिलाफ नारेबाजी और माफी की मांग को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का जोरदार स्वागत, पदभार संभाला। शाह नड्डा की मौजूदगी में बरसाए गए फूल, जय श्री राम के लगे नारे। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा नितिन नवीन के स्वागत के लिए बीजेपी मुख्यालय में पहले से मौजूद थे। फूल माला से नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में लंच को लेकर लिट्टी चोखा, पूड़ी सब्जी, दही चूड़ा और मखाने की खीर की व्यवस्था की गई थी। इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता से कहा, हाई कोर्ट जाएं, वहां शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो यहां आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल किए जाने के मामले में दखल देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पमचोली की बेंच ने कहा याचिकाकर्ता से कि दिल्ली हाईकोर्ट आप जाइए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी मुद्दे दिल्ली हाईकोर्ट के सामने विचाराधीन हैं, वे भी संवैधानिक कोर्ट हैं। अगर आपकी शिकायत का वहां समाधान नहीं होता है तो आपका यहाँ स्वागत है। इंडिगो के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि डीजीसीए ने फ्लाइट कैंसिल होने और यात्रियों को होने वाली समस्याओं की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। नवंबर में थोक महंगाई बढ़कर -0.32% हुई। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। अक्टूबर में यह -1.21% पर थी। नवंबर में थोक महंगाई यानी WPI बढ़कर -0.32% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है और इससे पहले अक्टूबर में यह -1.21% पर आ गई थी। वहीं सितंबर में थोक महंगाई 0.13% और अगस्त में यह 0.52% रही थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 15 दिसंबर को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। ईडी ने यस बैंक को फाउंडर राणा कपूर से पूछताछ की। पब्लिक फंड अनिल अंबानी की कंपनियों में निवेश करने का आरोप, 11,000 करोड़ का मिसयूज किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर से अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। कपूर का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत दर्ज किया गया है। पीटीआई के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनियों में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पब्लिक फंड भेजा गया, जिसका मिसयूज हुआ। ईडी का दावा है कि इस मामले में लोगों के पैसों को यस बैंक के जरिए अनिल अंबानी की कंपनियों में भेजा गया। राणा कपूर से पूछताछ इसी केस का हिस्सा है। वहीं इससे पहले ईडी अनिल अंबानी की कई प्रॉपर्टियां अटैच कर चुकी है। सोना 1,33,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर। इस साल 57,280 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी 2,958 रुपए गिरकर 1,92,000 रुपए किलो पहुंची। सोने के दाम में 15 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 732 रुपए बढ़कर 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,32,710 रुपए पर था। वहीं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। 2,958 रुपए गिरकर 1,92,222 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले ये 1,95,180 रुपए पर थी। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। केदारनाथ आपदा के बोल्डर अब बनेंगे आस्था की पहचान। उकेरी जा रही है शिव की तस्वीरें। 2026 में पूरा होगा प्रोजेक्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ में 2023 की विनाशकारी आपदा के दौरान जो विशाल बोल्डर तबाही की गवाही बने थे, अब वहीं श्रद्धा और कला का प्रतीक बनने जा रहे हैं। इन प्राकृतिक पत्थरों पर भगवान शिव के विभिन्न प्रारूपों और प्राचीन मंदिरों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जो कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया आकर्षण का केंद्र होंगी। आपदा के बाद से केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के दूसरे चरण में इन बोल्डरों को संरक्षित कर धार्मिक सांस्कृतिक पहचान देने की दिशा में काम किया गया है और इन पर कुल 31 आकृतियां बनाई गई हैं। इनमें शिव के विविध रूप और प्राचीन शिवालयों की झलक देखने को मिलेगी। सीजेआई बोले, भगवान को भी चैन से सोने नहीं देते। बांके बिहारी के दर्शन का समय बढ़ाने के खिलाफ याचिका, प्रबंध समिति को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों में पैसे लेकर अमीर लोगों को स्पेशल पूजा कराने की प्रथा पर कड़ी टिप्पणी की गई है।
कोर्ट ने कहा कि इससे भगवान के आराम समय में भी बाधा पहुंचती है। यह टिप्पणी मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़े हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने बढ़ा दिया। 12 सितंबर को ही मीटिंग में प्रतिदिन 2.5 घंटे समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और इसके खिलाफ मंदिर के गोस्वामियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि दर्शन के वक्त को नहीं बदला जा सकता। इसके चलते मंदिर से जुड़े हुए विधि विधान का भी वक्त बदलता है। भगवान के आराम का अपना वक्त होता है, इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के सबूत मांगेगा ट्रस्ट। अयोध्या में नृपेंद्र मिश्र बोले, अब फैसले को चुनौती देने वाला कोई नहीं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के सबूत और दस्तावेज वापस लेने का फैसला किया है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया था। इन सबूतों और दस्तावेजों को राम मंदिर कैंपस में बन रहे म्यूजियम में रखा जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले हुए सभी साक्ष्य फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित हैं और अब मंदिर ट्रस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख करके दस्तावेज सौंपने का अनुरोध करेगा, फिर उसको राम मंदिर में बने हुए म्यूजियम में रखा जाएगा। सामूहिक विवाह में 8 मुस्लिम जोड़ों ने पढ़ा निकाह। लखनऊ में बायोमेट्रिक से 409 दूल्हा दुल्हन की एंट्री, खाने के लिए 10,000 की लाइन लगी। बता दें कि लखनऊ में समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह करवाया गया और मंडप में 409 दूल्हा दुल्हन को बायोमेट्रिक से एंट्री दी गई। इसमें 8 मुस्लिम जोड़े भी रहे जिनको निकाह पढ़ाया गया। इस सामूहिक विवाह के लिए 100 पंडित जी और एक मौलवी बुलाए गए। विभाग ने 10,000 बारातियों घरातियों के लिए खाने का इंतजाम किया। खाना और पानी के क्षेत्रवार स्टॉल लगाए गए जिस पर लोग प्रॉपर अपने क्षेत्र के स्टॉल पर गए और खाने में पूड़ी सब्जी चावल और पनीर परोसा गया। जब मंत्रोच्चार के बीच 9 जोड़े आहुतियां दे रहे थे तो दूसरी तरफ हलवाई भोजन बना रहे थे। मथुरा डीएम का ट्रांसफर हो, 3000 वकीलों के चैम्बर तोड़े। कलेक्ट्रेट पर गुस्साए वकील बोले, सिटी मजिस्ट्रेट चोर है, वी वांट जस्टिस। मथुरा में 13 दिसंबर की देर रात 3000 वकीलों के 300 चैम्बरों को तोड़ दिया गया। इसका पता चलते ही वकील आक्रोशित हो गए और छुट्टी का दिन रविवार होने की वजह से सोमवार को बड़ी संख्या में वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भी पहुंचे। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वकीलों ने उनकी एक न सुनी। विरोध में वकील सिटी मजिस्ट्रेट चोर है के नारे लगाते रहे। वकीलों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना सूचना या नोटिस दिए उनके चैम्बर ध्वस्त किए। करीब 4 घंटे के हंगामे के बाद जनरल कमेटी की मीटिंग बुलाने के आश्वासन पर वकील माने। छात्रों की पुलिस से झड़प, सड़क पर घसीटा। प्रयागराज में यूपी PSC का घेराव करने पहुंचे, 300 जवान रोकने में लगे। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी PSC के सामने छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र गेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। जाम खुलवाने के लिए प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा और छात्रों को वहां से हटाने लगा लेकिन छात्रों ने हटने से मना कर दिया। पुलिस ने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो झड़प हो गई। काशी के छात्र अखिलेश यादव पुलिस वालों से भिड़ गया और पुलिस वालों ने उन्हें घसीटकर सड़क पर पीटा और टांग कर वहां से हटा दिया। इस दौरान एक दरोगा भी सड़क पर गिर गया। फिलहाल छात्रों को रोकने के लिए RAF, PSC और पुलिस के करीब 300 जवान तैनात हैं। आयोग के गेट के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है और अभी 200 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों की मांग है कि PCS प्री 2024 और RO-ARO प्री 2023 के रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं बरती गई, इसलिए फेल छात्रों के नंबर जारी किए जाएं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं आंदोलन जारी रहेगा। पीएम मोदी जॉर्डन के लिए रवाना, 7 साल बाद पीएम उनके मेहमान। भारत यहां से 40% फर्टिलाइजर खरीदता है। पीएम मोदी जॉर्डन के लिए रवाना हो गए हैं और मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की त्रिपक्षीय यात्रा पर रहेंगे। मोदी जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। मोदी 15-16 दिसंबर तक जॉर्डन में रहेंगे और इस दौरान वह भारत जॉर्डन संबंधों पर जॉर्डन किंग अब्दुल्ला के साथ बातचीत करेंगे। यह भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने पर हो रही है। मोदी 16 दिसंबर को जॉर्डन से इथियोपिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का हीरो अहमद आतंकवादी साजिश से निहत्थे भिड़ा।
राइफल छीनी, भाई से कहा कुछ हुआ तो परिवार को बताना कि लोगों को बचाते हुए मरा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर जश्न मना रहे लोगों पर 2 आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। अहमद अंधाधुन फायरिंग कर रहे आतंकवादी साजिद अकरम से निहत्थे भिड़ गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकवादी पर झपटा मारा और उससे बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। लोग उन्हें ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कह रहे हैं। अहमद जब आतंकवादी साजिश से मुठभेड़ करने जा रहे थे तब उनके भाई ने उन्हें रोका था। तब अहमद ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो परिवार को बताना कि मैं लोगों की जान बचाते हुए गया। सीएम स्टालिन बोले, शाह तमिलनाडु को नहीं समझते, वे पूरी संघी बटालियन लेकर आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे। गृह मंत्री ने चैलेंज दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी चैलेंज का जवाब दिया है। स्टालिन ने तिरुवन्नामलाई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शाह के अंदर अहंकार आ गया है, वे खुद से के साथ पूरी संघी बटालियन आरएसएस के लोगों को लेकर भी आ जाएं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल स्टालिन ने गुजरात में 7 दिन पहले अमित शाह के दिए गए बयान पर पलटवार किया। तब अहमदाबाद में कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि वे ममता बनर्जी और स्टालिन जी बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आगामी चुनाव के लिए तैयार रहें। बिहार के बाद बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। एक्टर विजय को इरोड में जनसभा करने की परमिशन मिली, 84 शर्तें माननी होंगी। सितंबर में करूर रैली में भगदड़ से 41 लोग मारे गए थे। बता दें कि पुलिस ने टीवी के प्रमुख विजय की 18 दिसंबर को होने वाली इरोड जनसभा के लिए इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए 84 शर्तें लगाई गई हैं। पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर के सेंगोटियन ने पुलिस और राजस्व विभाग में याचिका दायर कर विजयामंगलम में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच विजय की मीटिंग करने की इजाजत मांगी थी। पुलिस ने आयोजकों से 84 मांगे पूरी करने को कहा है। टीवी के प्रतिनिधियों के मंदिर अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने अपनी 16 एकड़ जमीन पर जनसभा के जरूरी एनओसी पुलिस को दे दी है। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा, भाजपा बोली मुगलों की राह पर कांग्रेस, जल्द दफन होंगे, राहुल कर रहे औरंगजेब जैसा काम। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारों की वजह से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए और ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई। और भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सबके सामने आ गया है। वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई है। मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। आज का सुविचार, कुछ लोग वक्त और हालात को जिम्मेदार बना देते हैं, जिसे वाकई में कुछ कर दिखाना है वो रास्ता ढूंढते हैं, बहाने नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।